नमस्कार। मैं माया आप सभी का स्वागत करती हूँ माया डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कि सावन में हम लोग रोज शिवलिंग की पार्थिव शिवलिंग जो है उसकी निर्माण कैसे करें, पूजन विधि क्या है और हम इसका विसर्जन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप मैं ये सब बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें पूरी जानकारी के लिए। पहले देख लें कि पार्थिव शिवलिंग जो हम लोग बनाएंगे उसके लिए हम लोग मिट्टी का चयन कैसे करें। देखिए, आप लोग कोई पवित्र नदी हो गया, तालाब हो गया, नहीं तो आपने गमले की साफ मिट्टी चुनते समय बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो शुद्ध हो, क्योंकि हम लोग शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो इसको हम लोग साफ मन से स्वच्छ जगह से ही उठाएं। पहला है मिट्टी का चयन। इसके बाद मिट्टी में हम लोग क्या क्या थोड़ा थोड़ा मिलाएं जिससे मिट्टी का शिवलिंग अच्छा से बन जाए। मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं, फिर थोड़ा सा उसमें घी मिला लें। घी मिलाने के बाद हम लोग उसको शिवलिंग का निर्माण करेंगे इसी मिट्टी से। इससे मिट्टी को हम लोग अच्छा से बनाएंगे, मिला लेंगे थोड़ा सा अच्छा से। उसके बाद इसमें शिवलिंग का आकार का निर्माण करेंगे। देखिए, शिवलिंग का बहुत सुंदर किसी से बनता है, किसी से नहीं बनता, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन सबसे जो जरूरी मैटर करता है वो ये है कि शिवलिंग का जो हम लोग निर्माण करेंगे वो इस अंगूठी से ये अंगूठी तक होना चाहिए, मतलब ये 4 अंगूठा तक होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखें कि ये अंगूठा से ये अंगूठा तक जितना भी है आपके अंगूठी में उतना ही तक आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे सुंदर बने या ना बने। उस सबसे सुंदर नहीं बनता है, किससे बनता है, मुझसे खुद ही सुंदर नहीं बनता है, उस टेंशन की बात नहीं है। पहले हमेशा शिवलिंग का जो ऊपर का हिस्सा है उसका निर्माण करेंगे, उसके बाद उसका जलाधारी का निर्माण करना चाहिए। एक बेल का पत्ता लेंगे और जलाधारी को हमेशा उत्तर दिशा में रखेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग शिवलिंग को बैठा लेंगे जो हम लोग शिवलिंग बनाए हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण के बाद पहले हाथ में फूल और जल के साथ पहले संकल्प ले। पहले पूजा का संकल्प है। जिस भी मनोकामना के साथ आपने ये व्रत किया है उस व्रत को संकल्प पहले लेने से ही व्रत का पूरा फल मिलेगा। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद सबसे पहले पूजा का संकल्प ले। कुछ अक्षत और फूल पुष्प हाथ में लेके इसको ऐसे मुट्ठी करके पहले संकल्प ले लेना है। जिस भी मनोकामना के साथ आप पूजा कर रहे हैं उसका संकल्प ले लेना है। उसके बाद पहले शिव जी का हम लोग अभिषेक करेंगे। तो शिव जी के अभिषेक के लिए अगर आप जल से अभिषेक कर रहे हैं तो सीधा जल से अभिषेक कर लीजिएगा। अगर आप पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। पंचामृत अभिषेक करना चाहते हैं तो पहले लेकिन जल चढ़ाना है। पहले कभी भी पंचामृत स्नान नहीं कराना है, पहले थोड़ा सा जल चढ़ाइएगा। जल से अभिषेक पहले, फिर उसके बाद पंचामृत स्नान करना है, फिर उसके बाद फिर जल। इस तरह से अभिषेक करना है। अभिषेक के बाद हम लोग फिर बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र के साथ साथ जो पुष्प है, चाहे आप पूजा के सामग्री में जो जो लाए हैं, बेलपत्र चढ़ाएंगे। उसके बाद धतूरा चढ़ाएंगे। उसके बाद समी का पत्ता और शिव जी का जो सबसे आपके पास अगर पुष्प थोड़ा सा मिल जाए आंकड़े का तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई भी श्वेत पुष्प, शिव जी की पूजा में श्वेत पुष्प का बहुत महत्व है, तो कोई भी श्वेत पुष्प शिव जी की पूजा में जरूर चढ़ाएं। उसके बाद चंदन लगाना है। शंकर जी का विधि विधान से पूजा करेंगे। श्वेत पुष्प और लाल पुष्प, धतूरा, प्रसाद चढ़ाएंगे और शिव जी का जरूर त्रिपुंड जरूर लगाएं शिव जी को, और चंदन जरूर अर्पित करें। और जो पार्वती जी का हस्तकमल है उधर सिंदूर थोड़ा जरूर लगाएं। उसके बाद शिवा मुट्ठी जरूर चढ़ाना ना उगले। शिवा मुट्ठी किस 4 सामग्री से चढ़ते हैं? हरी मूंग और गेहूं, अक्षत और काले तिल, ये चारों को लेना है। मिला के ये चारों चीजों को मिला लेना है और इसको मुट्ठी में भर लेना है। इसको मुट्ठी में भर लेना है।
इसको मुट्ठी में ऐसे भर लेना है और भर के इस तरह से जरूर सीधा मुट्ठी चढ़ाएं। सावन में सीधा मुट्ठी का बहुत महत्व है। इसके ऊपर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, आप लोग जरूर देखिएगा कि सीधा मुट्ठी क्यों चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप जरूर घी का दीपक लगाएं, इत्र का सेवा जरूर दें। आप आरती चाहे आप घी के दिए, नहीं तो आप कपूर से भी कर सकते हैं। कोई कोई घी के दिए से करता है, कोई कोई कपूर से भी करता है। इस तरह से आरती कर लेंगे, फिर पूजा समाप्त हो जाएगी पार्थिव शिवलिंग की। लेकिन ये बात याद रखना है, जब आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो एक बात जरूर याद रखें कि पार्थिव शिवलिंग को पूरा दिन रख सकते हैं, लेकिन रात में इसको घर में ना रखें। 10-15 मिनट पूजा का हो जाए तो इसको हम लोग विसर्जन कर देंगे। पूरी रात पार्थिव शिवलिंग को घर में नहीं रखने देना है। पूजा कर लिए, फिर हम लोग अब विसर्जन की पद्धति देखेंगे। शिवलिंग जब हम लोग विसर्जन करेंगे तब इसी को हम कोई पवित्र पेड़, जैसे बेल के पेड़ हो गया, नीम के पेड़ हो गया, उसके नीचे इसको हम रख सकते हैं। नहीं तो फिर हम पवित्र नदी या तालाब में इसको विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन सावन में जब हम लोग रोज रोज शिवलिंग बनाएंगे तो रोज रोज नदी तालाब के पास की पेड़ के पास जाना तो संभव नहीं है, मेरे लिए तो संभव नहीं रहता है। तो इसको घर में विसर्जन कैसे करें? देखिए, घर में विसर्जन करने के लिए एक जल के पात्र में पानी भर लें, जैसे आप शिवलिंग पूरा उसमें डूब जाए, इस हिसाब से आपको जल उसमें भरना है। और उसमें कुछ पुष्प तोड़ के डाल दें, कुछ इत्र भी डाल सकते हैं। और फिर थाली को, जैसे प्रसाद जो था उसको तो रख लेंगे, खा लेंगे, चाहे किसी को बंटन कर देंगे। लेकिन जब हम लोग विसर्जन करें, इसमें बहुत ध्यान देने की बात है। पुष्प सब विसर्जन हो जाएगा, लेकिन इसको विसर्जन करते समय ध्यान देना है, जलाधारी का जो साथ है वो आपकी ओर होना चाहिए। जो जलाधारी है वो जब आप विसर्जन करें आपकी ओर होना चाहिए। और धीरे धीरे थाली को इस तरह से घिसकाना है, और घिसकाते समय जलाधारी आपके ओर ही होना चाहिए। इस तरह से आपको धीरे से निकाल लेना है। निकालते समय ध्यान रखना है कि ये टूटे नहीं। और फिर ये जलाधारी को दोनों हाथ से आप पकड़ के आपके जो मनोकामना है उसको जरूर बोलना है, और धीरे धीरे इसको इस तरह से जल में छोड़ देना है। इस तरह से जल में छोड़ देना है और अपने मनोकामना बोलते हुए जलाधारी को पकड़ के कुछ समय रखना है, फिर ऐसे इसको छोड़ देना है इस तरह से। फिर ऐसे कर देना है पुष्प को, और इसको रात भर रहने दें। जब ये पूरी तरह से पिघल जाए फिर इसको किसी गमले में आप डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी पद्धति बता दिया है, जो आपको कैसे आप शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, विसर्जन करें। मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जिसको भी इस संबंधी जानकारी चाहिए उनको जरूर आप इसको शेयर करिएगा, जैसे वो सावन में अच्छे से पूजा कर सके। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।